हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, 13 और बाकी के जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को। तो यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, आपको ये गिवन है, मतलब एक तरह से आपके पास पूरी इक्वेशन आपको दे रखी है और आपसे कहा है कि x, y, z और w आपको यहाँ फाइंड करना है। तो देख सकते हो बच्चों, ये एक इक्वेशन की फॉर्म है और जब भी इक्वेशन की फॉर्म आती है तो आपको क्या करना होता है, LHS और RHS को दोनों को साथ साथ सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर देखो, मैं LHS और RHS को साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पर पहले तो ये वाली इक्वेशन लिख दूंगा, आप यहाँ लिख देना, फिर इसके बाद इसको मैं सॉल्व करके लिखता हूँ। डायरेक्ट देखना, जब 3 आपके पास अंदर जाएगा तो आपको पता है क्या बनेगा बच्चों, 3x बनेगा, 3y बनेगा, 3z बनेगा और 3w बनेगा। ठीक है, 3 सभी के पास मल्टीप्लाई हो चुका है। अब बच्चों, आप जानते हैं कि यार ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और इन्हें प्लस करना है, तो आपको क्या करना होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर x प्लस हो जाएगा 4 में, इसी 6 जो है वो प्लस हो जाएगा x प्लस y में, माइनस का 1 प्लस होगा बच्चों z प्लस w में, और ऐसे ही 2w प्लस हो जाएगा किसमें, 3 में। आप देख सकते हैं, आपके ये प्लस कर लिया आपने। अब देखो यहाँ पर ये दो इक्वेशन के बीच में इक्वल का साइन आ रहा है, तो ये दोनों मैट्रिक्स के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स ऐसा बोलती है। तो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करता हूँ बच्चों, क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, तो कंपेयर करने पर मुझे पता चलेगा कि जो 3x जो है ना वो बराबर हो जाएगा x प्लस 4 के। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, आगे गए 3y बराबर हो जाएगा, 3y बराबर हो जाएगा किसके, इस रिजल्ट के। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 6 प्लस x प्लस y, इसे इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। ठीक है, इसी बच्चों आप देखेंगे यहाँ 3z जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 3z बराबर ये वाला रिजल्ट, माइनस का 1 प्लस का z प्लस का w, और ये इक्वेशन आपके पास थर्ड आ चुकी है। ऐसे ही 3w इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आप 3w इक्वल्स टू 2w प्लस का 3, ये इक्वेशन आपके पास आ गई 4। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ आपने कंपेयर करके 4 इक्वेशन बना ली। अब इसके बाद देखो, आप उन इक्वेशंस को देखो जिसमें सिर्फ एक अल्फाबेट आ रहा है। एक तो यहाँ आ रहा है एक अल्फाबेट, और एक यहाँ आ रहा है, बाकी सब में दो दो अल्फाबेट आ रहे हैं। जैसे कि इसमें z और w आ रहा है, इसमें x और y आ रहा है। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से x मिल जाएगा। तो आपको पता है बच्चों, ये x इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, और जिसे माइनस करेंगे आप तो यहाँ 2x बचेगा, और यहाँ 4, और x को निकालेंगे तो बच्चों 4/2, इट्स मीन 2। तो आपके x मिल चुका है। और ऐसे इसको देखो सॉल्व करते हैं, तो 2w इधर आएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3w में से 2w गया तो w ही बचेगा। तो आपके पास w मिल चुका है कितना, 3। तो ये आपका दूसरा आंसर आ चुका है। अब बचे कौन, y और z। तो इसके लिए बच्चों कुछ भी नहीं, यहाँ से जो x मिला ना उसे यहाँ रख दो बस आप। तो बच्चों रखते हैं यहाँ पर अपन पुट x इक्वल्स टू 2। ठीक है, जैसे 2 रखेंगे तो ये 3y एज इट इज बराबर एज इट इज 6 एज इट इज, x की जगह 2 आ जाएगा और प्लस में y। इस y को इधर लेके आ जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। जिससे माइनस होगा तो यहाँ 3 माइनस y बनेगा, तो आपके रिजल्ट आएगा 2y, और यहाँ पर इन्हें प्लस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 8। और जब आप y को यहाँ निकालोगे बेटा तो 2 डिवाइड में चला जाएगा और रिजल्ट क्या मिलेगा, 4। तो आपका देख सकते हो y भी मिल चुका है। अब इससे y मिला, वैसे क्या मिल जाएगा, z मिल जाएगा। आपको करना क्या है, w की जगह वैल्यू रख देना है। तो यहाँ पर w आप कितना रख दोगे बच्चों, 3 रख दोगे। चलो 3 रखते हैं, तो 3z एज इट इज, -1 प्लस z, और w की जगह 3 आ गया। अब आप देख सकते हैं दोनों तो सोल्व हो जाएंगे और इस z को अपन इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो z इधर आती माइनस हो जाएगा, तो 3z माइनस z आपके पास बनेगा 2z, और ये दोनों सोल्व होके बनेंगे बच्चों 2। जब आप z को यहाँ निकालेंगे तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो 2/2 रिजल्ट कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपको x, y, z और w मिल चुका है। यही आपके क्या है बच्चों, आंसर है। नोट कीजिए, फिर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो बच्चे इसको रफ करते हैं और तैयारी करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं, आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसको डिनोट कर रखा है f ऑफ x से। ठीक है, अब आपको ये मैट्रिक्स दिख रहा होगा, प्रूफ करने के लिए बोला है f ऑफ x मल्टीप्लाई बाय f ऑफ y। इसका जो रिजल्ट है
वो बराबर आना चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स तो अपन को दे रखा था। अब बात करते हैं एफ ऑफ वाई कैसे निकाले। तो सीधी सी बात है बच्चों, जहां आपके एक्स दिख रहा है ना वहां वाई रख दो तो आपको एफ ऑफ वाई मिल जाएगा। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों मैं क्या करता हूँ, एक्स की जगह वाई रख देता हूँ, जिससे कि क्या होगा, आपको एफ ऑफ वाई नजर आता हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ एक्स की जगह वाई आ गया। फिर जैसे आप आगे जाएंगे तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ आपके पास आएगा कोस वाई, यहाँ माइनस, फिर से साइन वाई और जीरो। फिर यहाँ पर बच्चों एक्स की जगह फिर से वाई रखेंगे तो साइन वाई, यहाँ पर कोस वाई और ये जीरो। और यहाँ पर बच्चों ये रिजल्ट एज इट इज 0 0 और 1 एज इट इज। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं एफ ऑफ वाई आपको मिल चुका है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। अब आपको प्रूफ करना था कि एलएचएस बराबर आ जाए आरएचएस के। तो यहाँ पर मैं एलएचएस को उठाता हूँ सबसे पहले। तो एलएचएस को बच्चों यहाँ मैं उठाने जा रहा हूँ। अब आपको पता है एलएचएस क्या है वहां पर, तो एलएचएस है एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई, ये है बच्चों। अब मैं एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स तो ये दिख रहा है आपको, तो रखते हैं बच्चों यहाँ पर, आपके पास आएगा कोस एक्स माइनस का साइन एक्स और फिर जीरो। फिर दूसरे में आप देखेंगे तो यहाँ आपके पास दिखेगा साइन एक्स, फिर बच्चों आपके पास आएगा कोस एक्स और फिर यहाँ पर जीरो। यहाँ बात करेंगे तो बच्चों आएगा 0 0 और 1। ठीक है, तो एफ ऑफ आई की वैल्यू रखते हैं बच्चों। अब एफ ऑफ आई की वैल्यू यहां से रख देंगे आप, तो आपके पास आएगा कोस वाई माइनस का साइन वाई और यहाँ 0। ऐसे बच्चों यहाँ आएगा आपके पास साइन वाई कोस वाई फिर 0 और यहाँ पर आएगा बच्चों 0 0 और 1। ठीक है, अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं मल्टीप्लाई कैसे किए जाते हैं। मैंने बताया था कि यहाँ से तो आपको रो बना लेना होता है। तो बच्चों ये पहली रो आ गई, ये आपके पास दूसरी रो आ गई और ये आपके पास तीसरी रो आ गई। ठीक है, और यहाँ पर आपको कॉलम बनाने होते हैं बच्चों। तो ये पहला कॉलम, ये आपके पास दूसरा कॉलम और ये आपके पास तीसरा कॉलम। अब आपको पता है बच्चों, पहली रो जो है ना वो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, ऐसी दूसरी रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होती है और तीसरी रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। जब पहली रो पहले कॉलम के पास जाएगी तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, दूसरा एलिमेंट दूसरा एलिमेंट से और तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है और बीच में साइन क्या लगता है, प्लस। अगर माइनस है तो फिर अपन माइनस लगा देंगे। तो जैसे कि बच्चों इसका पहला एलिमेंट इसके पास जाएगा तो cos x और cos y टकराएगा, तो आपको पता है क्या बनेगा, आपके बनेगा cos x और cos y, क्योंकि अलग अलग एंगल्स होने की वजह से इन्हें एज इट इज लिख दिया जाएगा। फिर अब देखो ये माइनस आ रहा है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि प्लस साइन आता है लेकिन प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस। तो अब देखो ये साइन x किससे टकराएगा, साइन y से। तो आपके पास बनेगा बच्चों साइन x और साइन y। ठीक है, अब ऐसे ही ये जो रो है वो इस कॉलम से टकराएगी तो ये प्लस माइनस माइनस बनेगा। तो यहाँ पर बच्चों पहले मैं माइनस लगा देता हूँ। फिर उसके बाद देखना cos x टकराएगा किससे, साइन y से। तो आपके पास शक्ल बनेगी बच्चों cos x और साइन y। फिर आगे गए बच्चों, ये माइनस का साइन जो है वो टकराएगा इससे, तो ये प्लस माइनस फिर से माइनस बनेगा तो साइन x और cos y आ जाएगा आपके पास। तो ये माइनस में साइन x और cos y आपके पास आ चुका है। अब देखो बच्चों यहाँ पर इसको तीसरे कॉलम के पास ले जाएंगे तो ये इससे टकराएगा 0, इससे टकराएगा 0 और ये 0 1 से टकराएगा तो 0। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपकी कुल रिजल्ट 0 + 0 + 0 बनना है। ठीक है, समझ आ गई होगी बात। अब चलो आगे वाले के पास आते हैं, सेकंड रो के पास। तो सेकंड रो पहले कॉलम के पास जाएगी तो साइन cos से टकराएगा बच्चों, तो साइन x और cos x बनेगा आपके पास, साइन x और cos x। ठीक है, फिर cos जो है वो साइन से टकराएगा तो cos x sin y बन जाएगा आपके पास। तो ये प्लस में cos x और sin y आपके बन गया। अब ये प्लस क्यों आया, क्योंकि ये भी प्लस था ये भी प्लस था। अब इसी ये जो 0 है ये किससे टकराएगा बच्चों, इस 0 से टकराएगा। तो 0 0 से टकराएगा तो बच्चों आपके पास क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो 0 को तो लिखने की जरूरत है नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर भी देखो 0 बनता आपके पास, यहाँ पर भी 0 बनता, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा 0। 0 लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ कि 0 आएगा। ठीक है, इसी बच्चों यहाँ पर आपके पास अब ये सेकंड उस पर जाएगा तो साइन से टकराएगा तो साइन x और साइन y आएगा आपके पास। तो माइनस का साइन x और फिर से साइन y आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों ये cos x इससे टकराएगा तो cos x cos y बनेगा। अब देखो ये दोनों प्लस के तो रिजल्ट भी आएगा प्लस में, तो ये आएगा cos x और cos y। और आपको पता है ये 0 इस 0 से टकराएगा, सॉरी 0 से, तो 0 ही बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 0 ही लिख दिया,
पहले मैंने नहीं लिखा था क्योंकि 0 काम नहीं आएगा, लेकिन आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद देखो बच्चों, अब ये पूरी जो रो है वो इस कॉलम से टकराएगी, तो ये इससे टकराएगा 0, ये इसके पास जाएगा 0 और ये इसके पास जाएगा 0, तो आपके पास यहाँ रिजल्ट आएगा बच्चों 0 + 0 + 0। ठीक है, अब आगे देखो, अब ये वाली रो इस कॉलम के पास जाएगी, तो 0 इससे टकराएगा 0 बन जाएगा, 0 इसके पास जाएगा 0 बन जाएगा, और 1 0 के पास जाएगा तो 0। तो कहने का मतलब यहाँ पर 0 + 0 + 0 आएगा। फिर ऐसे ही ये इसके पास जाएगा, तो 0 साइन से टकरा के 0, 0 कोस से टकरा के 0 और 1 0 से टकरा के 0, तो फिर से आपके पास 0 + 0 + 0 आएगा। फिर ऐसे ही बच्चों देखो यहाँ 0 0 से टकराएगा 0, फिर 0 इस 0 से टकराएगा 0 और 1 इससे 1 से टकराएगा तो 1, तो आपके पास यहाँ पर अलग आएगा बस 0 + 0 + 1। ये आपके पास कुछ रिजल्ट तैयार है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर ये मैंने 0 लिखे, 0 की वैल्यू नहीं हटा देंगे, तो यहाँ देखते हैं अपन के पास क्या क्या रिजल्ट बन के तैयार हो रहा है। तो देखो बच्चों, यहाँ आप देखोगे, नजर मारोगे, तो यहाँ तो ये एज इट इज रहेगा, 0 को हटा देता हूँ मैं यहाँ पर, cos x cos y sin x और sin y। जैसे बच्चों में 0 को हटा देता हूँ तो यहाँ आपके पास बनेगा sin x cos y, सॉरी sin x या cos y आएगा बच्चों, क्या आएगा cos y। देखो यहाँ पर ये cos था तो यहाँ cos y आएगा, तो cos y आपके पास आ जाता है sin x और यहाँ आएगा cos y, फिर प्लस यहाँ पर बच्चों आएगा आपके पास cos x और sin y। यहाँ से भी 0 हटा दिया और ये 0 प्लस होंगे तो क्या बनेगा 0। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। अब इसी बच्चों देखो यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हैं माइनस कॉमन आ रहा है, तो जिससे मैं माइनस को कॉमन निकालूंगा ना, तो माइनस को कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर 0 को तो मैं हटा ही दूंगा, ये रिजल्ट भी प्लस में हो जाएगा और ये रिजल्ट भी प्लस में हो जाएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, प्लस में करके दोनों को लिख देता हूँ, तो ये आएगा cos x sin y प्लस sin x और cos y। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो बच्चों ये रिजल्ट है, इसमें क्या करता हूँ, माइनस वाले को पीछे लिख देता हूँ, प्लस वाले को आगे लिख देता हूँ, ताकि फॉर्मूला बनता हुआ आपको नजर आ जाएगा, और 0 हटा दूंगा। तो यहाँ पर पहले प्लस वाले को लिख देता हूँ आगे, तो आएगा cos x cos y, 0 को हटा दूं, माइनस में पीछे कौन चल रहा है बच्चों, sin x और sin y, और यहाँ पर ये 0 एज इट इज। यहाँ देखो 0 0 प्लस होगा तो 0 बनेगा, यहाँ 0 0 प्लस होगा तो 0 बनेगा, और यहाँ पर 0 0 1 प्लस होके 1 बन जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर होगी बच्चों आपको। बच्चों अगली स्टेप अपन यहाँ लिखते हैं। अब इस स्टेप को समझने के लिए आपको क्लास 11 के कुछ फॉर्मूलाज याद करना पड़ेंगे। जैसे कि बच्चों एक फॉर्मूला पढ़ के आए होंगे cos a + b का, या फिर कोई बच्चे पढ़ते हैं x + y का, एक ही बात है दोनों में। ठीक है, इसको जब ओपन करते हैं ना cos x + y को, तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा cos x cos y - sin a sin b, मतलब a b की शक्ल में तो b भी आएगा और x y की शक्ल में x y आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एक तरह से किसका है, cos x + y का। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा बच्चों cos x + y। अब यहाँ पर बच्चों ये माइनस साइन एज इट इज। अब देखना यहाँ पर आपको sin a + b का फॉर्मूला याद होगा या फिर sin x + y का फॉर्मूला याद होगा। होता क्या है, sin a cos b प्लस cos a sin b। तो यहाँ पर ये तो चीज लिखी हुई देखो, sin x cos y प्लस cos x sin y। तो एक तरह से ये sin a + b का फॉर्मूला है, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं sin a + b की जगह x + y लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो ये 0 एज इट इज। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर भी डायरेक्ट फॉर्मूला बना हुआ है, ये किसको होता है, sin x + y का फॉर्मूला। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों अपन sin x + y। यहाँ आप देख सकते हैं ये वापस से बच्चों क्या है, cos a + b का फॉर्मूला है या फिर cos x + y का फॉर्मूला है, एक ही बात है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos x + y, और यहाँ पीछे देखो तो 0 चल रहा है, यहाँ नीचे देखो तो 0, यहाँ नीचे देखो तो 0 और वहां देखो तो 1। तो आपके पास ये शक्ल आई है बच्चों। ठीक है, ये शक्ल आपके पास आ गई, लेकिन आपको लाना क्या था, आपको लाना था ये वाला रिजल्ट। अब एक बात सुनना बच्चों ध्यान से, जैसे कि ये f of x दे रखा था, अब मैंने इसमें x की जगह जब y रखा तो जहां जहां x था वहां वहां y आ गया। लेकिन अगर बाई चांस मैं यहाँ पर x की जगह y ना लिखकर x की जगह मैं लिखता x + y, तो यहाँ पर क्या होता बच्चों, यहाँ पर cos x + y आ जाता, यहाँ sin x + y आ जाता, यहाँ sin x + y आ जाता, यहाँ cos x + y आ जाता, जो कि यहाँ आता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट है ना, ये जो रिजल्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिजल्ट रिप्रेजेंट करेगा f of x + y का। क्यों, क्योंकि x की जगह जब मैं x + y रखूंगा तो यही शक्ल बननी है, तो आप कह सकते हैं ये रिजल्ट f of x y को बताएगा। तो अब आप देख सकते हैं बच्चों, आपने LHS उठाया था, LHS को सोल्व करते गए आपका रिजल्ट ये आया और इसको आपने लिखा f of x + y। तो f of x + y आ गया है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर बच्चों के LHS जो है ना वो बराबर आ चुका है किसके, RHS के। और इसी के साथ आप लिख देना हैंड्स प्रूफ, और ये क्वेश्चन आपका क्या होता है,
कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।